हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वैली। आखिर क्या वजह है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भारत सरकार को लाना पड़ा? हिस्ट्री में चलते हैं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, पर रिलीजन बेसिस पे इसे दो देश में तोड़ा गया, इंडिया और पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान से और एक देश बना, बांग्लादेश। सन 1950 में इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच एक पैक्ट साइन किया गया, लियाकत नेहरू पैक्ट, जिसका प्रावधान था अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कंट्री में माइनॉरिटी पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को रोकना और उनको प्रोटेक्शन देना। इसे इंडिया ने तो बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया, जिसकी परिणाम स्वरूप इंडिया में माइनॉरिटीज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चला गया। पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसका उल्टा, माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन घटती चला गया। हमारी होम मिनिस्टर अमित शाह जी का कहना है 1950 में पाकिस्तान में 23% हिंदू और सिख थे, अब 3.7% रह गए हैं। बांग्लादेश में 1951 में हिंदू कम्युनिटी 22% थे, जो कि 2011 में 10% रह गए। अफगानिस्तान में भी सेम स्थिति। 1992 में लगभग 2 लाख सिख और हिंदू पॉपुलेशन थे, अब 5000 रह गए हैं। तो ये सब लोग कहाँ गए? इन्हीं माइनॉरिटीज पे बहुत ही अत्याचार हुआ, उन्हें प्रताड़ित किया गया, थर्ड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया गया, उन्हें इस्लाम को कन्वर्ट होने के लिए फोर्स्ड किया गया, हिंदू लड़कियों को फोर्सफुली मैरिज दिया गया, साथ में उनकी धर्म परिवर्तन भी किया जाने लगा। हिंदू टेम्पल्स और गुरुद्वार को बार बार डिमोलिश किया गया। इन सब से भयभीत होकर उन तीनों देश की बहुत ही अल्पसंख्यक नागरिक भारत में शरण लेना चाहा और ले ली भी। पर अब इन्हीं सब शरणार्थी को इंडियन गवर्नमेंट सिटीजनशिप क्यों देना चाहते हैं? चलिए जानते हैं। इन शरणार्थियों में शामिल है हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन जैसे कम्युनिटी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के अंतर्गत इन देशों से भारत आए हुए हिंदूस, जैन्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट और पारसिस्ट, जो कि 31 दिसंबर 2014 तक यहाँ आए हैं, भारतीय नागरिकता के लिए योग्यता रखते हैं। लेकिन ध्यान देने का विषय है, CAA मुसलमान को या फिर पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका या फिर म्यांमार से आने वाले रोहिंग्यास को शामिल नहीं करती है। और 6 शेड्यूल में अंतर्गत ट्राइबल राज्य जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों को भी छोड़ दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट, ओवर 30,000 शरणार्थियों को इसमें फायदा होगा, पर मुस्लिम्स को इससे बाहर रखा गया है। पर क्यों? भारत सरकार का कहना है इन तीनों देश इस्लामिक आइडियोलॉजी की बेस पे बना है। वहाँ मुसलमान को तो बहुत ही राइट्स आसान से मिल जाता है, पर इन्हीं बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स को नहीं मिल पाता है। इन सब लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अब इन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। मुस्लिम समुदायों को इसमें शामिल ना करने की वजह से ये एक विवादित मुद्दा बन जाता है। भारत के तीनों स्टेट्स तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल इसे लागू ना करने की फैसला लिया है। केंद्र सरकार का कहना है नागरिकता कानून राज्य सरकार के अंतर्गत में नहीं आता है, सो CAA को कोई भी राज्य रिपेल नहीं कर सकता। इस नागरिकता संशोधन कानून में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर करिए। और हाँ, कोई भी रिलीजन को लेकर हेट स्पीच से अपने आप को दूर रखने को कोशिश करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।